मैं कड़वा सच बोलता हूं। मीठा झूठ हमसे बोला। मीठा झूठ बोलने के लिए देश में है करीब 3-4 हजार 5 हजार 8 हजार लोग हैं, ज्यादा ही हैं। सांसद हैं, विधायक हैं, हर गली में जनरल सेक्रेटरी हैं, सब लोग हैं। तो अगले एक जितनी देर आप हमारे सामने हैं, एकदम लगातार आपको कड़वी नींद मिलेगी। तैयार है? कड़वी कड़वी एकदम। लेकिन शुगर ठीक करने का यही तरीका है। जो डायबिटीज हो गई है, जो थायराइड हो गया है, उसके लिए आपको पीपल की पत्ती, नीम की पत्ती खाना पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा और समझाना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा कि नीम की पत्ती ज्यादा अच्छी है। चीनी अब छोड़ना पड़ेगा, तो मीठा झूठ छोड़ना पड़ेगा, कड़वा सच बोलना पड़ेगा। कड़वा सच आपको अपने सोशल मीडिया में लिखना पड़ेगा और अपने सांसदों से, विधायकों से भी कड़वा सच बोलना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा कड़वा सच सुनो। तुम्हें कड़वा मीठा झूठ बोलने के लिए वेतन भत्ता गाड़ी बंगला नहीं मिलता है, तुम्हें अच्छा काम करने के लिए मिलता है। अच्छा काम किया नहीं, इसलिए कम से कम कड़वा सच तो सुनो। हम में से कितने लोग अपने जीवन में विधायक से मिले? जरा हाथ उठाइए ईमानदारी से। लगभग बहुत लोग मिले। कितने लोग सांसद से मिल चुके हैं जीवन में एक बार? बहुत बढ़िया, लगभग 80% लोग मिल चुके हैं सांसद से, 80% विधायक से। इसमें से कितने लोग अपने व्यक्तिगत काम के लिए नहीं, शादी का कार्ड देने नहीं, फोटो खिंचवाने नहीं, किसी और काम के लिए नहीं, केवल यह कहने गए हैं कि यह समस्या है, यह इसका मूल कारण है, इस मूल कारण का यह अस्थायी समाधान है, इस समाधान पे आप करो ईमानदारी से। बहुत अच्छी बात, ताली बजाइए। काफी लोग। मैं यही प्रबुद्ध जन से यही आशा करता हूं, यही निवेदन करता हूं और यही करना भी चाहिए। ऐसे लोगों से मिल ही नहीं चाहता कोई। उनको ढूंढ के पकड़िए, ढूंढ के पकड़िए, जरूरत है। ये बताइए, आप घर में काम वाली रखते हो 2000 रुपए 3000 रुपए में, उससे अच्छी तरीके से काम करने के लिए 2000 रुपए देते हो, घटिया तरीके से काम करने के लिए, घर की साफ सफाई के लिए देते हो या घर को गंदा करने के लिए? 10-15 हजार रुपए ड्राइवर को देते हो एक्सीडेंट करने के लिए, गाड़ी को कहीं ठोकने के लिए या अच्छी तरीके गाड़ी चलाने के लिए? डॉक्टर को 500 रुपए देते हो बीमारी को बढ़ाने के लिए या बीमारी को खत्म करने के लिए? ट्यूशन पढ़ाते हो बच्चे को 2000 रुपए देते हो टीचर को अच्छी शिक्षा के लिए, घटिया शिक्षा के लिए? जोर से बोलिए। तो जहां 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 10,000 रुपए खर्च होता है, वहां हम बेस्ट क्वालिटी ढूंढते हैं। तो जहां एक जनप्रतिनिधि के ऊपर 2-2 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है और वो 2 करोड़ आप ही लोग देते हैं, उनकी जो कार खरीदी जाती है आप खरीदवाते हैं, उनके कार में जो डीजल भरा जाता है वो आप भरवाते हैं, उनके पीछे जो 4 पुलिस वाले चलते हैं उनका वेतन आप देते हैं, वो जब जहाज से चलते हैं उनका टिकट आप खरीदते हैं, अमेरिका जाते हैं वो टिकट भी आप ही खरीदते हैं, 5 स्टार होटल में रहते हैं वो टिकट आप खरीदते हैं, वो चार्ज भी आप देते हैं, उनके चाय की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, उनके जूस की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, होटल की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, आजीवन पेंशन कौन करता है? जोर से बोलिए। तो आपको इतना अधिकार तो है, आपका इतना दायित्व तो है, ये आपकी ड्यूटी है कि जाके बोलिए कि साहब आप कानून निर्माता हैं, तो प्लीज आप अपना स्वधर्म निभाइए। हम तो व्यापारी हैं, हम अपना स्वधर्म निभा रहे हैं। हम तो नौकरी पेशा हैं, हम अपना स्वधर्म निभा रहे हैं। हम तो किसान हैं, हम अपना स्वधर्म निभा रहे हैं। हम तो अध्यापक हैं, हम अपना स्वधर्म निभा रहे हैं। आप कानून निर्माता हो तो आप भी अपना स्वधर्म निभाओ। और क्या काम है कानून निर्माता का? स्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, समस्याओं के अनुसार समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए क्या करना? कानून बनाना। लेकिन वो हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम हर चीज में क्वालिटी देखते हैं। हमसे मतलब जितने लोग यहां बैठे नहीं हैं, सामान्य, नाई अच्छा चाहिए
वो जाति का हो चाहे ना हो। बाल बनाना आना चाहिए, वो जाति का हो चाहे ना हो। मिस्त्री अच्छा चाहिए, अपनी जाति का हो चाहे ना हो। ड्राइवर अच्छा चाहिए, वो जाति का हो चाहे ना हो। डॉक्टर अच्छा चाहिए, जाति का हो चाहे ना हो। लेकिन सांसद विधायक अपनी जाति वाला चाहिए। वहां क्वालिटी नहीं चाहिए, बस जाति का हो बस। अच्छा, डॉक्टर ऐसा चाहिए जो दवा बढ़िया दे, भाषण वाषण नहीं। मोची अच्छा चाहिए जो बढ़िया जूता को पॉलिश करे, भाषण वाषण नहीं चाहिए आपको। तो मोची से आपको भाषण नहीं चाहिए, धोबी से आपको भाषण नहीं चाहिए, डॉक्टर से आपको भाषण नहीं चाहिए, अपने टीचर से भाषण नहीं चाहिए, मिस्त्री से भाषण नहीं चाहिए। हर जगह आपको क्वालिटी चाहिए। लेकिन यहां जाति वाला भी चाहिए और केवल भाषण चाहिए। वो बतौलेबाजी करता हो, बस मीठी मीठी आपको गोली देता हो, लंबी लंबी बातें करता हो, खूब एकदम लच्छेदार भाषण देता हो, उसी में आप संतुष्ट हैं। तो जब आप उसी में संतुष्ट हैं तो ठीक, फिर काम करने की जरूरत क्या है। तो उन्होंने अपना स्वधर्म नहीं निभाया और हमने अपना स्वधर्म नहीं निभाया। महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब विदुर जी लास्ट में आए, जब यह तय हो गया कि अब तो युद्ध होगा ही होगा। लास्ट में आपको याद होगा विदुर जी के यहां आए थे भगवान कृष्ण। तो जब भोजन कर लिया तो विदुर जी ने एक सवाल पूछा कि केशव, युद्ध की तो ठन गई है, लाखों लोग मारे जाएंगे, एक की सत्ता जाएगी, एक की सत्ता मिलेगी। हम जानते हैं आप पांडवों के पक्ष में हैं तो पांडवों को सत्ता मिलेगी, जो अधर्म है उसका नाश होगा, यानी कौरवों का। जो धर्म पे चल रहे हैं पांडव, वो जीतेंगे, उनको राज मिलेगा। लेकिन ये बताइए, ये लाखों जो सैनिक हैं जो दोनों पक्षों से मारे जाएंगे, केवल कौरवों के सैनिक नहीं मरेंगे बल्कि पांडवों के भी सैनिक मरेंगे, इनका क्या दोष है? ये क्यों मरेंगे? भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छा जवाब दिया। मुझे लगता है वो आज भी उतना ही अपरिहार्य, उतना ही महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने कहा, इन सैनिकों की यह कमी है कि जब लाक्षागृह हो रहा था तो ये शांत थे, जब चीरहरण हो रहा था तब शांत थे, जब जूत क्रीड़ा हो रही थी तब ये शांत थे। ये राजभक्त थे, ये राष्ट्रभक्त नहीं थे, इसलिए इनका मरना तय है। भगवान कृष्ण ने ही बोला कि ये राजभक्त थे, ये राष्ट्रभक्त नहीं थे। आज की डेट में कह सकते हैं कि ये पार्टी भक्त हैं, ये राष्ट्रभक्त। और जहां तक पार्टियों की बात है, 1947 छोड़िए, 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ था, कोई पार्टी किसी को बचाने आई क्या? एक साल पहले बंगाल के चुनाव के बाद हिंसा हुई है, बंगाल के बॉर्डर पे लोग पलायन किए हैं, कोई पार्टी किसी को बचाने आई क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं, जब राष्ट्र मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, धर्म मजबूत होगा, तो हम लोग, धर्म बचेगा तो हम भी बचेंगे, राष्ट्र बचेगा तो हम भी बचेंगे। और जब आसुरी शक्तियों के साथ संग्राम हो, राक्षसी शक्तियों के साथ संग्राम हो, तो राजभक्त नहीं होना चाहिए बल्कि राष्ट्रभक्त होना चाहिए। आसुरी शक्तियों के साथ संग्राम कोई आज नहीं शुरू हुआ है। विष्णु पुराण धारावाहिक उठा के देखिए या विष्णु पुराण पढ़िए। जब से पृथ्वी बनी है तब से आसुरी शक्तियों का संग्राम चल रहा है। देव दानव लड़ते थे, मानव राक्षस लड़ते थे, क्या क्या हो चुका है सबको पता ही है। पहले वो जो दो संस्कृतियों का टकराव था अलग तरीके का था, उसको हम देव दानव मानव राक्षस कहते थे। आज की डेट में दो संस्कृतियों का टकराव अलग हो गया है, उसको हम मजहब कह देते हैं। लेकिन जो सोच पहले थी वो सोच आज भी है। एक सोच थी नारी तू नारायणी, दूसरी सोच कहता है नारी तो केवल भोग की वस्तु है।
एक कहता था वसुधैव कुटुंबकम, एक सोच है, दूसरी कहती नहीं वसुधैव कुटुंबकम नहीं, एक को हम द्वितीयो। तो दो संस्कृतियों में टकराव पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। ये कट्टरवाद, मजहबी उन्माद, जिहाद, अलगाववाद, ये जो चल रहा है क्या ये? और इतिहास को देखिए, जब जब देव हारे हैं, अगर देव दानव के युद्ध में देव हारे हैं तो भी किसी ने देव साइड से गद्दारी किया। मुगल काल में जब हम हारे हैं तो भी इधर से किसी ने मक्कारी किया। और आज भी वो परंपरा में कोई कमी नहीं। इसका नतीजा है एक रिलीजन जिसकी जनसंख्या 250 करोड़ है, उसके पास 85 देश है। दूसरा रिलीजन जिसकी जनसंख्या 200 करोड़ है, उसके पास 57 देश है। और तीसरा रिलीजन जो 125 करोड़ है, हिंदुस्तान नेपाल को मिला के और पूरे इंडोनेशिया वगैरह मिला के, उसके पास एक भी देश नहीं है। 250 करोड़ वाले के पास कितने देश? जोर से बोलिए। 85 देश। 250 करोड़ वाले के पास कितने देश? 200 करोड़ वाले के पास, और 125 करोड़ वाले के पास। भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गए। मेरी पीआईएल चल रही, पता नहीं कितने लोग फेमिलियर हैं कि हम 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लद्दाख में हिंदू केवल 1% बचा हुआ है, लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% बचा हुआ है, कश्मीर में हिंदू केवल 2% बचा हुआ है, मिजोरम में हिंदू केवल 2% है, नागालैंड भीम की ससुराल हिंदू केवल 8% है, मेघालय कृष्ण की ससुराल हिंदू केवल 11% है। तो 9 राज्यों में खत्म हो गए, एक भी देश नहीं है। और इसके बाद भी हमारी आंख नहीं खुल रही है। इसलिए हमने तय किया कि लगता है अब दिल्ली में रहकर सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई पूरी नहीं होगी, आप सबके बीच में चलना पड़ेगा, थोड़ी चर्चा करना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा। होगी। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत सूचना मिल जाए। इस वीडियो को अपने अपने सांसद विधायक को टैग करके ट्वीट करिए। इस वीडियो को, इस लिंक को अपने फेसबुक पे डालिए, और इस लिंक को कम से कम अपने व्हाट्सएप पे शेयर करके और उनसे रिक्वेस्ट करिए इसको सुन ले। केवल आप फॉरवर्ड कर देंगे तो लोग वो भी फॉरवर्ड कर देंगे। ऐसा भी होता है व्हाट्सएप पे, जो कि दुनिया भर की चीजें आती रहती हैं, तो लोगों समझ में नहीं आएगा, हाँ इसको बहुत सुनना, इसको जरूरी है। आपको लगता है इस विषय को समझना जरूरी है, तो जिसको भी आप ये लिंक फॉरवर्ड करिएगा उनसे ये भी कहिएगा कि प्लीज इस वीडियो को आप सुन लीजिए। धन्यवाद, आभार।